नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अब से जो हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, पर डे आपको वीडियो मिलेगा। रीजनिंग, जीएस, हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे वीडियो मिलेगा। जो रीजनिंग हम पढ़ेंगे एकदम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे और ऐसा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिलीवर करने का प्रयास करूंगा कि दोबारा कोई क्वेश्चन आपका फंसे ना। ठीक है, ऐसे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा ना सके। किसी भी एग्जाम का रीजनिंग हो, आप फंसे ना उस रीजनिंग में। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि यह एसएससी जीडी की रीजनिंग हो, चाहे यूपीएसआई की रीजनिंग हो, चाहे एनटीपीसी की रीजनिंग हो, या फिर ग्रुप डी की रीजनिंग हो, ग्रुप डी की रीजनिंग हो, यह सारे जो हमारे एग्जाम आने वाले समय में एग्जाम होंगे, इन सारे एग्जाम के लिए जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, इन सारे एग्जाम के लिए जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, उनको बहुत ही डेप्थ तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे। एसएससी जीडी, यूपीएसआई या एनटीपीसी की बात करें, यहां से एक क्वेश्चन आपका या दो क्वेश्चन आपका यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जितना भी टाइम चलेगा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम का एकदम क्लियर हो जाएगा और आप देखते आंसर लगाएंगे, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखते आंसर लगाएंगे, पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत करते हैं चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है जी, मिटाते हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। देखिए सर, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। ध्यान से समझिए, कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। जैसे तरीका बताएंगे उसी प्रकार से आपको करना है। सारा का सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स या आव्यूह। यह पहला चैप्टर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। इस चैनल पर रीजनिंग की पहली वीडियो है, यह हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैनल पर रीजनिंग की पहली वीडियो है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स या आव्यूह। मैट्रिक्स या आव्यूह। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग हेडिंग लगाएंगे मैट्रिक्स या आव्यूह। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक्स या आव्यूह है क्या और क्या क्या चीजें हमें देखना है, इसमें समझिए। इसमें आपको एक शब्दों का बहुत बड़ा पिटारा देगा। कहने का मतलब बहुत ज्यादा शब्द लिखेंगे, बहुत ज्यादा शब्द लिखेगा, बहुत ज्यादा शब्द लिखेगा और आपको एक ऐसे टेबल देगा, आपको ऐसे सारणी देगा, ऐसे सारणी देगा और खूब ज्यादा सा शब्द लिखेगा। ध्यान से सुनिए, पूरा आव्यूह या जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसमें क्या है? खूब ज्यादा सा शब्द लिखेगा, आपको एक ऐसे टेबल देगा, ऐसे टेबल देगा और यहां पर पूछेगा एट लास्ट में इसी में लिखेगा 3 अक्षर का कोड है SAIL। सेल का कोड क्या होगा? सेल का कोड क्या होगा या सेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यह चीजें लिखेगा, यह चीजें लिखेगा। और यहां पर 4 ऑप्शन रहेंगे, A, B, C, D। यह 4 ऑप्शन रहेंगे। इसी 4 ऑप्शन में से हमें करना होगा। नहीं समझ आ रहा होगा, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं। ध्यान से सुनिए, पहले पूरा सा मैटर लिखेगा, पूरा ज्यादा सा मैटर लिखेगा। उसके बाद एक बॉक्स देगा आपको बनाकर, इसमें KPL ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन देगा। इसी 4 ऑप्शन से अंग्रेजी के अक्षरों का मिलान करना होता है। अंग्रेजी के अक्षरों का क्या करना होता है? मिलान करना होता है। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। देखिए क्या है, इसको मैं इरेज करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं, पहले उसको सुनिए। देखिए, आज ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, अगर हम किसी जगह पर, सुनिए सर, ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी जगह पर ऐसे चलें, ऐसे समांतर चलें, पृथ्वी के समांतर चलें, या पृथ्वी है, पृथ्वी के समांतर ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे, तो इसे बोलते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। याद रखिएगा, अगर हम ऐसे चलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं? पंक्ति। और हम किसी जगह पर ऐसे चले, सीधा सीधा चले, तो इसे बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं सर? स्तंभ। ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऐसे चलते हैं तो पंक्ति कहलाता है और ऐसे सीधे सीधे चलते हैं क्या कहलाता है? स्तंभ। मतलब हम ऐसे ऐसे चले तो सर पंक्ति कहलाएगा और सीधा सीधा चले तो सर स्तंभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना? ध्यान से देखिए, ऐसे चले तो पंक्ति और ऐसे सीधा सीधा चले तो क्या कहलाएगा? स्तंभ। क्या कहलाएगा? स्तंभ। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अगर हम, ध्यान से सुनिए, अगर हमसे कहे, ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर हमसे कहे, ध्यान से सुनिए, हमसे पंक्ति पहले बोले और स्तंभ बाद में बोले,
पंक्ति पहले बोले और स्तंभ बाद में बोले, दो कंडीशन सुनिएगा, पंक्ति पहले बोले स्तंभ बाद में बोले, या फिर स्तंभ पहले बोले और पंक्ति बाद में बोले, स्तंभ पहले बोले या पंक्ति बाद में बोले। तो इस दौरान करना क्या होता है, देखिए पंक्ति पहले बोला है और यहां पर स्तंभ पहले बोला है। पंक्ति पहले बोला है तो बाबू जो पहले है उसको चलिएगा, मतलब पहले पंक्ति को लीजिएगा और फिर स्तंभ मतलब क्या, सीधा सीधा, फिर स्तंभ मतलब क्या, सीधा सीधा। यहीं पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहीं पर कुछ लिखा रहेगा, उसी को लेना होता है, उसी को क्या करना होता है, लेना होता है। फिर समझिए देखिए, पंक्ति पहले लिखा है तो पंक्ति चलिएगा और उसके बाद ऐसे सीधे चलेगा, यहां पर कुछ लिखा होगा, उसी को हमें क्या करना होता है, लेना होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर दूसरे कंडीशन में देखें तो पहले स्तंभ लिखा है, बाद में क्या लिखा है, पंक्ति, बाद में क्या लिखा है, पंक्ति। तो पहले स्तंभ से सीधे सीधे आएंगे और उसके बाद पंक्ति में घुसेंगे, उसके बाद पंक्ति में घुसेंगे, यहां पर कुछ चीज लिखा होगा, उसी को हमें लेना होगा, उसी को हमें क्या होगा, लेना होगा। आगे देखिए, पंक्ति से स्तंभ गए, यहां पर कुछ होगा, उसी को लेना होगा। स्तंभ से पंक्ति, तो स्तंभ से बाबू पंक्ति, यहां पर कुछ लिखा होगा, उसी को हमें क्या करना होगा, लेना होगा। क्लियर है ना? अगर इतनी बातें समझ आए तो यस सर बोलिए। अभी देखिए नहीं समझ आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चन के साथ मैं डिलीवर करूंगा ना तो चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट समझ आएंगे। क्लियर है बाबू? चलिए एक बार फिर देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा सर करना क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक बड़ा सा आपको क्वेश्चन देगा, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन देगा, जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है सर, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पूरा बड़ा सा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में पूरा जो शब्द लिखा है ना, हमें उस शब्द से कोई मतलब नहीं, जो शब्द लिखा है हमें उस शब्द से कोई मतलब नहीं। इस पूरे शब्द में जैसे देख रहे हैं लिखा है ना, जैसे क्वेश्चन है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं। पूरे शब्द में हमें एक ही लाइन खोजनी है। क्या खोजना है कि पंक्ति से स्तंभ जा रहा है, या फिर पंक्ति से स्तंभ लिखा है, या फिर स्तंभ से पंक्ति लिखा है। पूरे हमें क्वेश्चन में बस एक ही चीज खोजना है, पंक्ति से स्तंभ या फिर स्तंभ से पंक्ति, पंक्ति से स्तंभ या स्तंभ से पंक्ति। स्पष्ट बोलेगा कि पहले पंक्ति को लिया गया है फिर स्तंभों को लिया गया है, या तो बोलेगा पहले स्तंभ को लिया गया है और फिर पंक्ति को लिया गया है। तो एक बार जरा ध्यान से देखिए, इसको पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन जरा ध्यान से। क्वेश्चन है, एक संख्या समूह को दर्शाया गया है, पता नहीं हमें यह नहीं पढ़ना है, आगे चलते जाएंगे तो ध्यान से सुनते रहिएगा। लिखा है, पढ़िए इसको, पढ़िए। ठीक है, एट लास्ट में देखेंगे वहां पर लिखा मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति, देखिए मिला ना, मैं बोला हूं केवल उसी को खोजना है, पहले उसकी पंक्ति और फिर स्तंभों द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान से सुनिए, पहले उसकी पंक्ति और फिर स्तंभों द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि हम समझ गए, क्या समझ गए कि पहले हमें क्या लेना है बाबू, पहले हमें पंक्ति लेना है और फिर क्या लेना है, स्तंभ लेना है, फिर क्या लेना है, स्तंभ लेना है। पहले पंक्ति लेंगे और उसके बाद हम क्या लेंगे, स्तंभ। यानी कि पहले पंक्ति और फिर बाद में स्तंभ। तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। बोले हाँ कि ना? क्लियर है ना? हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से, पहले पंक्ति और फिर बाद में स्तंभ। स्तंभ मतलब सीधा सीधा, पंक्ति मतलब ऐसे तिरछा वाला। ठीक है, यानी कि पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ को लिया गया है। क्लियर है बाबू? क्लियर है? अब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अब लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिए, ऐसे ही देखना है, पूरा हमें देखना है, ऐसे हमें देखना है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप में हम यही खोजेंगे। पहला स्टेप हम क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे पहले पंक्ति और बाद में क्या, स्तंभ। वहां पर लिखा भी जा सकता है पहले स्तंभ और बाद में पंक्ति, नो डाउट, जो लिखा वह करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप में अंग्रेजी का जो अक्षर लिखा होता है केवल उसको देखते हैं। अंग्रेजी का जो अक्षर लिखा होता है केवल उसको देखते हैं, SNOW, बाकी हम कुछ नहीं देखते हैं। जो हमारे लिए और मैटर लिखा है उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम पहले देखते हैं पंक्ति से स्तंभ है और उसके बाद अंग्रेजी का जो अक्षर लिखा होता है उसको हम देखते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन पर सीधे आते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन देखिएगा सर। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, यह पूरा स्पष्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन पूरा आपको बोर्ड पर डिस्प्ले भी हो रहा है। एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करिएगा, आपका पूरा डाउट पहले ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया, पहला स्टेप क्या बताया है, सबसे पहले हम
खोजेंगे कि सर स्तंभ से पंक्ति है कि स्तंभ से पंक्ति है या पंक्ति से स्तंभ है, यानी कि पहले स्तंभ को लिया गया है कि पंक्ति को, या पहले पंक्ति को लिया गया है या स्तंभ को, पहले इसको हम खोजेंगे। और दूसरा चीज हम केवल नजर हमारा जो पूरा दुनिया भर की बातें लिखी है ना, एक बार दुनिया भर की बातें पढ़ लिया, क्या लिखा है, एक शब्द केवल एक समूह संख्या द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि विकल्पों में किसी ना किसी में दिया गया, ऐसे जो लिखा गया है उसको कभी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें से केवल फटाफट सरसरी निगाह से पढ़ना है। और इसमें देखेंगे तो जैसे पढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा है पहले उसकी पंक्ति और फिर स्तंभों द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि पहले क्या लिया गया है, पंक्ति, पहले क्या लिखा है, पंक्ति, और फिर क्या लिखा गया है, स्तंभों द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि पहले पंक्ति ली गई है, फिर क्या लिया गया है, स्तंभ, यानी कि यहां लिख देते हैं पहले क्या लिया गया, पंक्ति, और फिर क्या लिया गया है सर, स्तंभ लिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में हमें केवल एट लास्ट में हमें इंग्लिश का अक्षर देखना है, तो इंग्लिश का अक्षर SNOW कहा है कि इसका समूह पहचानिए कौन होगा, इसका समूह पहचानिए कौन होगा। क्लियर है, SNOW, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, हम बात करते हैं, पहले क्या लेंगे, पहले पंक्ति और बाद में क्या, स्तंभ, मतलब पहले ऐसे चलेंगे फिर ऐसे जाएंगे ऊपर, पहले पंक्ति से फिर कहां पर, स्तंभ में। ठीक, देखिए यस है, यस को 2 अंकों द्वारा दर्शाया गया है, यन है, यन को 2 अंकों द्वारा, ओ है, ओ को 2 अंकों द्वारा, डब्ल्यू है, 2 अंकों द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, पहले हम क्या लेंगे, पंक्ति, और फिर बाद में क्या लेंगे, स्तंभ। पहले क्या लेंगे, पंक्ति, और फिर बाद में क्या लेंगे, स्तंभ। इन सब चीजों को तो याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिए, चलिए शुरू करते हैं। अगर यस का कोड कितना, 21, तो पहले जरा चेक करिए, शुरू करेंगे 2 से, मतलब ध्यान से सुनिए कैसे शुरू करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 से मतलब 2 पहले पंक्ति बाद में क्या, स्तंभ, 2 से शुरू करेंगे और 1 में घुसेंगे, 2 से शुरू करेंगे 1 में। तो जरा देखिए यहां पर 2 से शुरू कर रहे हैं, पंक्ति से स्तंभ में जाना है, पंक्ति से स्तंभ में, तो 2 से शुरू करेंगे और 1 में घुसेंगे। तो करते हैं, 2 से शुरू किए, 1 में घुसे, ठीक, यस मिला, चलिए ठीक है, यस मिला, ठीक है, यानी कि यहां तक तो मिल गया, यस का तो मिल गया। यन का चेक करिए, यन का कितना है, 1 और 4, 1 और 4, मतलब 1 से घुसेंगे और 4 तक जाएंगे सीधे ऊपर, 1 से घुसेंगे और 4 में ऊपर जाएंगे। क्या मिला सर, आई मिला। क्या मिला, आई। आना कितना चाहिए था, यन आना चाहिए था। यहां पर क्या मिलना चाहिए था सर, यन मिलना चाहिए था। क्या मिला, आई। तो पहला ऑप्शन में गलत, जब यह नहीं मिला तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, पहला क्या हो गया, गलत, पहला क्या, गलत। चलिए दूसरा चेक करते हैं, दूसरा यस का कितना है, 2 और 1, तो मतलब 2 से घुसेंगे और 1 वाले, अरे देखिए इधर देखिए बोर्ड पर, 2 से घुसेंगे और 1 में सीधे जाएंगे। क्या मिल रहा है, यस मिल रहा है, यही जो मिलता है वही देखते हैं, यही जो मिलता है 90 डिग्री वाले का स्थान पर यस मिल रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यह मिल गया। ठीक है, इसको चेक करिए, यन का कितना, 5 और 6, मतलब 5 से घुसेंगे 6 पर जाएंगे, 5 से घुसेंगे, या देखिए 5 है, 5 से घुसेंगे, 5 से घुसेंगे और 6 वाले, 6 कहां है, यहां 6 पर जाएंगे। यहां पर क्या मिला, यन मिला। क्या मिला, यन मिला। अभी तक ठीक है, यन भी ठीक है, यस भी मिल गया, यन भी मिल गया। ओ चेक करिए, ओ कितना है, 6 2, मतलब 6 से घुसेंगे 2 पर जाएंगे, 6 से 6 यहां पर, 2 यहां पर, तो 6 से पंक्ति से स्तंभ जा रहे हैं, देख रहे हैं, पंक्ति से स्तंभ, 6 पर गए और फिर 2 पर गए, तो 6 और 2 यहां पर, तो ओ मिलना चाहिए, लेकिन है क्या, ए है, इस कारण यह गलत, इस कारण यह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, सी क्या है, 2 से घुसेंगे 1 पर जाएंगे, पंक्ति से स्तंभ, 2 पर घुसेंगे 1 पर जाएंगे। ठीक है सर, यस मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, यन को चेक करते हैं, यन का क्या है, 2 और 3, 2 पर घुसेंगे 3 पर जाएंगे, 2 से घुसेंगे 3 पर जाएंगे। अरे सर बहुत बढ़िया, मिल गया, 2 से घुसे कहां गए, 3 पर गए, मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, आगे देखते हैं, ओ का कितना, 5 और 4, 5 से घुसेंगे 4 पर जाएंगे, 5 से घुसेंगे, 5 यहां पर 4 यहां पर, 5 से घुसेंगे 4 पर जाएंगे। देखिए ओ मिल गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद डब्ल्यू का कोड कितना, 4 और 4, 4 पर घुसेंगे 4 पे जाएंगे, 4 पर घुसेंगे और 4 पर जाएंगे। देखिए डब्ल्यू का सॉरी कितना है,
5 और 2 है, 5 और 2, ध्यान से सुनिए, 5 और 2 कितना है, 5 और 2, ध्यान से सुनिएगा बाबू, 5 और 2, ठीक है। 5 से घुसेंगे 2 पर जाएंगे, 5 से घुसेंगे और 2 वाला यहाँ पर, 5 से घुसेंगे 2 पर जाएंगे, तो जरा देखिए डब्ल्यू मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि सारे के सारे कोड मिल गए। ऑप्शन नंबर सी क्लियर, सारे के सारे कोड मिल गए, ध्यान से देखिए, सारे के सारे कोड मिल गए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही उत्तर। अगर समझ आया हो तो और लोगों को शेयर जरूर करिए, समझ आया हो तो और लोगों को शेयर जरूर करिए बाबू। ये पूरा का पूरा हमने करा दिया। सुनो, सीधे देखेंगे, चेक करेंगे कैसे। अगर देखिए, अगर हमसे कहा है कि पंक्ति से स्तंभ जाइए तो ऐसे जाएंगे, और कहता स्तंभ से पंक्ति तो ऐसे, मान लेते कहता 4 से 4 और 3 कहता तो 4 से आते और 3 पर ऐसे आते, तब इसको देखते, तब इसको देखते। फिलहाल यह चीजें समझ आई, अगर समझ आई हो तो यस सर बोलिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पर डिस्प्ले हो रहा है और इस क्वेश्चन से सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई, इस क्वेश्चन से सीखने का प्रयास करिए। जैसा कि क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कहा है 86 से 90 तक, फिलहाल उतना नहीं करेंगे। देखिए क्या है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। मैंने बताया कि पढ़ना है इसको, सर पढ़ना नहीं है, केवल हमें सुनना है, केवल हमें सुनना है, ठीक है। और फटाफट हम देखेंगे पहले क्या लिखा है, जो पूरा बड़ा सा शब्द दिख रहा है उसको फटाफट पढ़िए। देखिए क्या है, पहले स्तंभ को कि पहले पंक्ति को, पहले स्तंभ को कि पहले पंक्ति को, तो स्पष्ट लिखा है पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा। मतलब पहले क्या लिखा गया है, पहले पंक्ति लिया गया और बाद में क्या लिया गया है, बाद में क्या लिया गया है, तो स्तंभ लिया गया है। पहले पंक्ति और बाद में क्या, स्तंभ लिया गया है, ठीक है जी। यहां पर देखिए 2 अपव्यू हैं, कितने अपव्यू हैं, एक अपव्यू यहां है और एक अपव्यू यहां है। यहां पर लिखा गया पहले उसकी पंक्ति को, बाद में उसके स्तंभ को लिया गया, पहले उसकी पंक्ति को और बाद में स्तंभ को लिया गया। इस चीज को देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ना 90% क्वेश्चन में, या यूं कहिए 99% क्वेश्चन में यही रहता है, पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ। लेकिन कहीं बदल दिया ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, कहीं स्तंभ पहले दे दिया पंक्ति बाद में दे दिया तो क्वेश्चन फंस जाएगा, लगा नहीं पाएंगे। तब पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ लिखेंगे, याद रखिएगा। तो टोटल हमने क्वेश्चन पढ़ा तो लिखा है पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ को लिया गया है, इतना इतना दिया गया। तो हमसे क्या क्या पूछा है, पूछा क्या है, पहला पूछा है पास्ट का कोड क्या होगा, मतलब पास्ट बराबर हम क्या लिखेंगे, पास्ट बराबर हम क्या लिखेंगे, एक ऑप्शन यहां पर, एक ऑप्शन यहां पर, सी और डी रहेगा, मैंने हटा दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रेट को हम क्या लिखेंगे, एक ऑप्शन यहां पर, एक ऑप्शन यहां पर, क्या, ठीक है। शुरुआत करते देखिए, 2 अपव्यू दिया है, एक अपव्यू यहां पर है, एक अपव्यू यहां पर है, 2 अपव्यू दिया है। जो हमसे जैसे पूछेगा वैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पास्ट का कोड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पास्ट का जो है कैसे लिखेंगे, पास्ट का कोड या पास्ट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए पी का कितना 7 5, ए का कितना 2 1, यस का कितना 1 4, टी का कितना 6 और 5। पहले पंक्ति और फिर कहां जाएंगे, स्तंभ में, पहले पंक्ति और फिर कहां जाएंगे, स्तंभ में। तो देखिए देखिए पी के लिए 7 और 5 है, तो 7 से चलिए और 5 देखिए, तो इस वाले अपव्यू में ना 7 दिख रहा है ना 5, क्योंकि यह 1 से 4 तक ही है। तो आ जाएंगे इसमें, कहां जाएंगे, इसमें 7 से चलना शुरू करेंगे, पंक्ति पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ में जाना है। तो 7 और 5, जरा देखिए 7 से चलना शुरू किए 5 पर गए, 7 से चलना शुरू किए 5 में घुसे, पी मिला, अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है। ए का कोड कितना 2 और 1, 2 से चलना शुरू करेंगे 1 में घुसेंगे, तो 2 और 1 वाला यह है, यह 2 से चलना शुरू करेंगे 1 में घुसेंगे, 2 से चलना शुरू करेंगे, देखिए 2 से चलना शुरू करें 1 में घुसे, तो सर यहां पर तो ए आना चाहिए। 2 से चलना शुरू करे ए पर घुसे तो यहां पर तो ए आना चाहिए, लेकिन आया कितना है यन, इस कारण यह गलत। तो पूरा ऑप्शन में गलत, पूरा ऑप्शन में गलत। इसको चेक करिए, इसको पास्ट के पी के लिए कितना 8 और 6, 8 से चलेंगे और 6 पर जाएंगे, तो 8 6 इसमें नहीं है, इसमें है। 8 से चलेंगे और 6 पर जाएंगे, सर ठीक है, पी मिल रहा है, अभी तक ठीक है। ए का चेक करिए 1 और 2, 1 से चलना शुरू करेंगे 2 में जाएंगे, तो इसमें 1 और 2, 1 से चलना शुरू करेंगे 2 में जाएंगे, सर ए मिल रहा है। 1 से चलना शुरू किए 2 में गए, मिल रहा है, ठीक, ए भी ठीक है। यस का देखिए, यस का कितना 3 और 1, 3 से चलना शुरू करेंगे 1 में घुसेंगे, 3 से चलना शुरू किए, देखिए 3 से चलना शुरू किए, यह 0 है, 1 में घुसेंगे कितना आया, यस आया, अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है। टी देखिए, टी का कितना 7 और 6, 7 से चलना शुरू करेंगे 6 में घुसेंगे, 7 से चलना, हमें कहाँ जाना है, पंक्ति से स्तंभ, 7 से चलना शुरू किए और 6 में घुसे, टी मिला, यानी कि पूरा का पूरा पास्ट का कोड ही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। जरा बताइए समझ आ रहा है कि नहीं,
आ रहा है ना? एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। और जितने लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो एक नंबर बता रहे हैं, उस नंबर पर मैसेज करिएगा 90 26 140 385। यह एक नंबर है, सारे लोगों को प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल सकती है इस पर 90 26 140 385। यह प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पर, ठीक है। तो पास्ट का कोड तो हमने बता दिया। चलिए रेट का देखते हैं, क्या होगा आंसर। रेट का देखिए बाबू, रेट का अगर हम रेट 1 3 ए का 1 2 टी का 9 8 और ई का कितना 7 6 6 7, तो 1 से शुरू करेंगे और 3 में घुसेंगे। अगर आर मिला तो ठीक है, 1 से शुरू, तो इस मैट्रिक्स में है नहीं, इसमें चेक करते हैं। 1 से चलना शुरू करेंगे, 3 में घुसेंगे। 1 से चलना शुरू किए, 3 में घुसे, 1 से चलना शुरू किए, 3 में घुसे, आर मिल रहा है, अभी तक ठीक है। ए देखिए, ए मतलब 1 और 2, 1 से चलना शुरू करेंगे, 2 में घुसेंगे, 1 से चलना शुरू करेंगे, 2 में घुसेंगे, अभी भी ठीक है, ए भी मिल रहा है, ठीक है, यह दोनों मिल रहा है। टी 9 से चलना शुरू करेंगे, 8 में घुसेंगे, तो 9 वाला तो इसमें है नहीं, यहाँ देखते हैं। 9 से चलना शुरू करेंगे, 8 में घुसेंगे, 9 से चलना शुरू किए, 8 में, बहुत बढ़िया, 9 से चलना शुरू किए और 8 वाले लाइन में घुस गए, मतलब पंक्ति से चले स्तंभ में घुस गए, टी मिल गया, चलिए ठीक है। उसके बाद ई का कितना है 6 और 7, मतलब 6 से चलना शुरू किए और 7 में घुसे, 6 से चलना शुरू किए और 7 में घुसे, यानी कि ई ही हमारा मिल गया, पहला ही हमारा आंसर हो गया, दूसरा को चेक नहीं करेंगे, पहला ही हमारा आंसर हो गया, दूसरा को चेक नहीं करेंगे। तो यह जो हमारा जो पहला चैप्टर था मैट्रिक्स, यह पूरी तरीके से खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन हो सेम इसी पैटर्न पर लगेगा, यही पैटर्न अपनाइएगा। जैसे कहेगा पंक्ति से कहेगा तो स्तंभ में जाइएगा, अगर कहे स्तंभ पहले लेने को, जबकि नहीं कहेगा। 99% क्वेश्चन जो बनते हैं ना, यह पंक्ति पहले होता है, स्तंभ बाद में होता है, मतलब इसी तरीके से घुसते हैं इसी तरीके से घुसते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ तक चीजें समझ आई? अगर ना समझ आया तो एक दो बार देखिएगा सर, बढ़िया से देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जुड़े, धीरे धीरे ना। आज देखिए मैं एक चैप्टर निपटा दिया, इतने छोटे समय में एक चैप्टर निपटा दिया। कभी भी क्वेश्चन है ना इसी पैटर्न पर आएगा, और कोई पैटर्न ही नहीं हो सकता इसका। तो मैंने एक चैप्टर निपटा दिया, मैट्रिक्स मैंने निपटा दिया। आपका काम है कि इस वीडियो को एकदम और लोगों तक पहुंचाना। चैनल जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर चीजें डिलीवर होंगे, ठीक है। थैंक यू।